रात का समय था। घना अंधेरा चारों ओर पसरा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। शहर से दूर एक पुराना और सुनसान घर था, जिसे लोग भयावह हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में एक आदमी की आत्मा का वास था। उसकी दर्दनाक कहानी ने लोगों को वहां जाने से रोक दिया था। रवि एक साहसी इंसान था, जो डर जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। उसने हवेली के बारे में सुन रखा था और ये तय कर लिया था कि वह इस जगह की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात, बिना किसी को बताए, वह हवेली की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने पर हवेली की दीवारें और टूटे फर्नीचर उसके कदमों का स्वागत कर रहे थे। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खोला, हवेली के अंदर ठंडक का एक भयानक झोंका आया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अंदर की ओर बढ़ता चला गया। कमरों में फर्नीचर बिखरे हुए थे, दीवारों पर काले धब्बे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। रवि ने एक कमरे के कोने में एक टूटी हुई कुर्सी देखी। उस पर बैठते ही उसने देखा कि कमरे की लाइटें अपने आप बंद हो गईं। वह घबरा गया और तुरंत खड़ा हो गया। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही वह बाहर जाने के लिए मुड़ा, एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। वह आवाज दर्द भरी थी, मानो किसी का दिल टूट रहा हो। रवि ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में चल पड़ा। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां एक पुराना दर्पण रखा हुआ था, जिसमें एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें खाली और बेरंग थीं और चेहरे पर भयानक गुस्सा था। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, वह आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह भय के कारण पसीने से लथपथ हो गया। तुम कौन हो? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। वह आकृति धीरे धीरे बोली, मैं वही हूँ जो यहाँ कभी अकेला रह गया था। लोगों ने मुझे भुला दिया और मैं इस अंधेरे में सदा के लिए कैद हो गया। रवि की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन फिर भी उसने पूछा, तुम्हें किसने कैद किया और क्यों? वह आकृति बोली, किसी समय मैं भी एक इंसान था, लेकिन इस हवेली के मालिक ने मेरी जान ले ली और मुझे यहाँ बंद कर दिया। उसके लालच और स्वार्थ ने मेरी आत्मा को यहाँ से जाने नहीं दिया। रवि ने उस आत्मा से बचने का प्रयास किया, लेकिन वह हर जगह उसका पीछा कर रही थी। वह हवेली से बाहर निकलने के लिए दौड़ा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। वह समझ चुका था कि अब इस जगह से बाहर निकलना नामुमकिन है। उसने दीवारों पर दस्तक दी, चिल्लाया, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। धीरे धीरे वह आत्मा उसके और करीब आ रही थी। उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी, मानो वह रवि के डर से आनंद ले रही हो। अचानक रवि को महसूस हुआ कि उसका शरीर सुन्न हो रहा है। आत्मा ने उसे घेर लिया और उसके अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। रवि ने जोर लगाकर खुद को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी ऊर्जा कमजोर पड़ती जा रही थी। आत्मा ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया और धीरे धीरे उसकी चेतना लुप्त हो गई। अब वह हवेली में उस आत्मा का नया चेहरा बन चुका था। हवेली के बाहर किसी ने उसकी चीखें नहीं सुनी और न ही किसी ने उसकी खोज की। कहते हैं कि उस रात के बाद हवेली में दो आत्माएं दिखाई देने लगीं। लोग उस जगह से दूर रहने लगे और हवेली का अंधेरा हमेशा के लिए गहरा होता गया। आज भी वहां से गुजरने वालों को दो धुंधली आकृतियां नजर आती हैं, जो हर आने वाले को चेतावनी देती हैं कि अकेले अंधेरे में कदम न रखना। अकेले का अंधेरा हमेशा के लिए गहरा और भयावह बना रहा।